ओएनजीसी ने भी रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो 2 पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट्स के अंदर 2028 तक 1 लाख करोड़ पे इन्वेस्ट करेंगे एंड उसकी वजह से उसका शेयर प्राइस 52 वीक हाई पे पहुंच गया है। इनफैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो ईयर टू डेट उसका शेयर 34% के अराउंड बढ़ा है एंड अगर एक साल की बात करें तो अराउंड 40% बढ़ा है। तो शेयर अपराइज पे ही है एंड वो क्यों हो रहा है ये डिस्कस करते हैं। अब मे भी आपको पेट्रोकेमिकल सुन के लगे कि पेट्रोल और डीजल, लेकिन पेट्रोकेमिकल्स होते हैं वो केमिकल्स जो क्रूड ऑयल से डिराइव होते हैं एंड उनका यूज केस बहुत सारे इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। वो डिटर्जेंट में यूज होते हैं, वो प्लास्टिक्स में यूज होते हैं, वो पॉलीमर्स में यूज होते हैं, वो सिंथेटिक रबर में यूज होते हैं। अब सिंपल है कि अगर ओएनजीसी इस इंडस्ट्री के अंदर 1 लाख करोड़ पे इन्वेस्ट कर रही है एंड वो प्रॉपर प्लांट्स लगाएंगे तो प्लांट्स लगने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, उस इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी एंड जो इनसे प्रोडक्ट्स क्रिएट होंगे उनकी डिमांड तो है ही है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी को एक बूस्ट देखने को मिलेगा। अब जब भी कोई भी कंपनी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स करती है तो जो इनके कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो भी प्रोएक्टिव होते हैं एंड वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाते हैं बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन की वजह से ही इकोनॉमी ग्रो होती है एंड कॉम्पिटिशन इज वेरी हेल्दी। तो मैं आपको और बताता हूँ कि इसके कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं ताकि आप उनको भी लुकआउट कर सकते हो प्रोबेबल इन्वेस्टमेंट्स के लिए या ट्रेडिंग के लिए भी। तो कुछ इसके कॉम्पिटिटर्स हो गए IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसके अलावा रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, देन कोठारी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, देन गेल, देन हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, सेटेक्स पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, DCW लिमिटेड, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, IG पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड। ये वो कुछ कंपनीज हैं जिनके शेयर प्राइस पे आप नजर रख सकते हो, क्योंकि अगर एक कंपनी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लान करती है तो ओवरऑल जो इंडस्ट्री होती है ना, एक इंडस्ट्री को पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है जिसकी वजह से बाकी कंपनी के शेयर्स में भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट हम देख सकते हैं। एंड अगर आने वाले टाइम में यू शुड बी अवेयर, अगर आने वाले टाइम में ये कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स अगर प्लान करते हैं तो यू कैन बी प्रिपेयर्ड कि क्या करने वाले हैं ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सको। एंड मोर ओवर मे बी आपको पेट्रोकेमिकल सुन के लगा हो कि ये डीजल और पेट्रोल लेकिन फ्यूचर ईवीज का है तो इनकी क्या ग्रोथ होगी। तो इस एंगल से मैंने रिसर्च करी, देन आई गॉट टू नो कि अल्टीमेटली ईवी का फ्यूचर है लेकिन इमीडिएट नहीं है। मे बी कुछ लोगों को लग रहा हो कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड अभी बस 4-5 साल की है फिर खत्म हो जाएगी, नहीं। पेट्रोल और डीजल बहुत सारे ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करते हैं, हमें लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी, एक सेंस ऑफ कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं एंड बहुत सारे लॉजिस्टिक्स यूज़ के लिए, बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन यूज़ के लिए पेट्रोल और डीजल ही अभी 5-10 साल के लिए मेरे हिसाब से मेन रहने वाला है, जितनी मैंने रिसर्च करी उसके बेसिस पे। तो पेट्रोल और डीजल को आपको अभी नहीं नकारना, पेट्रोल और डीजल अभी ग्रो करेगा। तो जो ये बाकी कंपनीज भी मैंने बताई एंड इनफैक्ट ONGC भी, ये सारी कंपनीज पेट्रोल और डीजल के प्रोजेक्ट्स में भी डील करती हैं। तो आपको उस तरीके से भी सोचना है कि ओके ये कंपनीज आगे ग्रो करेंगी, आपको ये नहीं देखना कि ओके इन कंपनीज का टाइम आ गया, ईवीज आ रही हैं। अभी ईवीज में टाइम है तो यू शुड लुक आउट फॉर दीज कंपनीज क्योंकि अभी ये कंपनी ग्रो करेंगी।